तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है उस लेवल 5 के बीस्ट को मार देता है और उसे मारने के बाद वहाँ पे जो आइस फ्रूट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसे एब्जॉर्ब करते ही जो किन्नान होता है वो डेमिगॉड रियलम के 4th लेवल पर पहुंच जाता है। जो देखने के बाद किन्नान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है अब काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, मुझे लगता है कि ये कंपटीशन अब ख़त्म होने वाला ही होगा, क्योंकि हम इतने टाइम में बहुत ही ज़्यादा बीस्ट मारे जा चुके होंगे डिसाइपलों के द्वारा। तो अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे एक आध बीस्ट और मिल सकता है अच्छे लेवल का, तो मुझे चलकर ढूंढना चाहिए ताकि मैं किसी बड़े लेवल के बीस्ट को ढूंढ सकूँ, जिससे मुझे ही फ़ायदा होगा। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो पेड़ों से होता हुआ इधर उधर जा रहा होता है और बीस्ट को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद किन्नान इसी तरह से घूमते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम बीस्ट बचे होंगे, मैं इतना घूम चुका हूँ लेकिन मुझे अभी भी कोई भी अच्छा लेवल का बीस्ट नहीं मिला। और हम देखते हैं कुछ डिसाइपलों ने एक बीस्ट को घेर रखा होता है और ये डिसाइपल कोई और नहीं होता है, वही मोटा होता है जिसकी किन्नान से कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी। और वो जो बीस्ट होता है वो उन पे हमला कर देता है। जिसके बाद वो मोटा भी उस बीस्ट के अटैक को रोकता है अपनी गदा से और वो उस बीस्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो फुल जोश में आ जाता है और वो एक अटैक करता है जमीन पे, जिसके कारण वो जो मोटा और उसके जो तीनों साथी होते हैं वो काफी पीछे जाके गिरते हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पे आ चुका होता है और वो भी उस बियर की फाइट को देखने लगता है। और उस बियर को देख के जो किन्नान होता है वो बोलता है ये तो वही मोटा है जिसकी मुझसे फाइट हुई थी, लेकिन ये मोटा काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके जो ये तीनों साथी है मैंने देख के बता सकता हूँ कि ये भी कम से कम डेमिगॉड रियलम के 3rd लेवल पे होगी, लेकिन उसके बाद भी ये इस बीस्ट को नहीं हरा पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो बीस्ट है ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हम उस मोटे को देखते हैं जो कि अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बीस्ट यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अगर मैंने इसको मार दिया और इसके बीस्ट कोर को ले लिया तो मुझे कोई भी नंबर 1 पोजीशन पे जाने से नहीं रोक सकता, मैं डेफिनेटली इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। जो सुन के जो उसके साथी होते हैं वो डरने लगते हैं और डरते हुए उससे बोलते हैं कि ब्रदर वांगुई हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हीलिंग मेडिसिन थी वो खत्म हो चुकी है। अगर हम इससे दोबारा फाइट करने गए तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इससे अच्छा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अपने साथियों की ऐसी बातें सुन के जो वांगुई होते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उन पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कचरे कहीं के, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये जो बीस्ट है ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, अगर हम इसको ऐसी हालत में छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरा आदमी आके इसका फायदा उठा लेगा, तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे मारना होगा और उसके बीस्ट कोर को लेना होगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये बीस्ट ज्यादा देर और फाइट नहीं कर पाएगा, तो चलो और चल के इसको खत्म करो। जो सुनने के बाद जो उसके तीनों साथी होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं और वो बीस्ट पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम उस बीस्ट को देखते हैं, उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज हो गई होती है और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और उस बीस्ट की सेकंड फॉर्म को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि इस बीस्ट के पास सेकंड फॉर्म भी होगी, ये बीस्ट तो अपनी सेकंड फॉर्म में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि जाके उस मोटे के तीनों आदमियों पे अटैक कर देता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो तीनों बंदे एक ही अटैक में मर जाते हैं। जो देखने के बाद वो जो मोटा होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या उसने केवल एक अटैक में ही मेरे तीनों साथियों को मार डाला, वे डेमिगॉड रियलम पे थे, आखिर वे इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। और उसके बाद वो उस बीस्ट की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे अपने साथियों का बदला लेके रहूंगा। और उस मोटे को ऐसा अटैक करता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, ये मोटा उस पर अकेली जाके ही अटैक कर रहा है, जबकि वो जो बियर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये अपने तीनों साथी के साथ मिलकर इस पे अटैक करता तो हो सकता है कि ये उसको हरा सकता था, लेकिन इस बेवकूफ ने पहले अपने आदमियों को बेच के उनको मरवा डाला और अब खुद अकेला जा रहा है इस पे अटैक करने के लिए। मुझे पक्का यकीन है कि ये बीस्ट के हाथों मारा जाएगा आज। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो जो बीस्ट होता है उस मोटे की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है। जो देखने के बाद वो जो मोटा होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो उस बीस्ट और मोटे के बीच में आ गया होता है। जो देखने के बाद उस मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि किन्नान यहाँ से दफा हो जाओ।
और उसकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो पलट के उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि सॉरी, अब ये बीस्ट मेरा हुआ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और किन्नान की बातों को सुन के वो जो मोटा होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम मेरी इंजरी का फायदा उठा रहे हो? याद रखना, अगर तुमने इस बीस्ट को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो जो बीस्ट होता है वो भी किन्नान की तरफ अटैक कर देता है और जो किन्नान होता है वो जंप करके उस के अटैक से बचने लगता है बीस्ट के, और अपने मन में सोचता है कि ये बीस्ट काफी पावरफुल है तो मुझे इस पे पावरफुल अटैक ही करने होंगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने रून स्टोन से एक आइस अटैक करता है, लेकिन वो जो अटैक होता है वो उस बीस्ट की स्किन से लग के टूट जाता है। तो आप देख सकते हो कि उस बीस्ट का जो डिफेंस है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और ये देख के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि उसका अटैक उस बीस्ट की स्किन को भी नहीं छील पाया। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने फायर रून स्टोन को निकाल लेता है और उस बीस्ट की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम फायर को भी झेल पाते हो या नहीं, देखते हैं तुम्हारा डिफेंस और कितना चलेगा। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने फायर रून स्टोन से उस बीस्ट की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन उस फायर से भी उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस फायर के बीच से आके किन्नान की तरफ अटैक करता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो अपने स्पीड रून स्टोन का अटैक करके उस बीस्ट के अटैक से बच जाता है और वो एक पेड़ पे जाके खड़ा होके बोलता है कि सच में ये बीस्ट तो बहुत पावरफुल है, अगर मैंने स्पीड रून स्टोन का यूज ना किया होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। लेकिन तभी जो किन्नान होता है उसका जो ध्यान उस बीस्ट की आंखों पे जाता है और वो देखता है कि उस बीस्ट की जो आंखें है उस पर कोई इतना खास डिफेंस नहीं है तो वो वहाँ पे अटैक कर सकता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो जाके फिर से अपने आइस स्टोन से जो आइस रून स्टोन होता है उससे अटैक करता है उस बीस्ट की आंखों पर। और इस बार किन्नान का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुली काम कर गया होता है और हम देखते हैं उस बीस्ट को काफी ज्यादा दर्द होता है अटैक लगने के बाद और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जो किन्नान का अटैक होता है वो यहीं पर नहीं रुकता, वो सीधा उसकी आंखों से होता है उसके सर के आर पार हो जाता है, जिस कारण वो जो बीस्ट होता है वो वहीं पे गिर के मर जाता है। और उसे इस तरह से मरता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली ये बीस्ट मर गया, अब मैं नंबर 1 की पोजीशन पे आ पाऊंगा इस कंपटीशन में, क्योंकि ये बीस्ट का जो बीस्ट स्कोर है वो काफी पावरफुल है, इससे मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं इस बार। और गाइस किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।